अब हम लोग जो है फंक्शंस देख लेते हैं मसल्स के, जो जितने भी जनरल फंक्शंस हैं। एंड लास्ट हम लोगों ने जितनी भी इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी मसल की। वो डिफरेंट मसल जितनी भी उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। तो वो सारे फंक्शंस को हमने कलेक्टिवली इसके जो है फंक्शंस में लिख देना है। उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट मेन मसल फंक्शन हमने मसल्स का पढ़ा था वो पढ़ा था लोकोमोशन, मीन्स जो है मूवमेंट। जो मूवमेंट करवाना वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मसल्स का। इसके अलावा मेंटेनेंस करवाना बैलेंस की, जिसमें हमने पोस्चर एंड बैलेंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमारे पास लिम्स एंड ट्रंक के मसल्स आ रहे थे जो बॉडी का बैलेंस, स्टेबिलिटी, पोस्चर वगैरह मेंटेन करवा रहे थे। उसके बाद अब बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर देना, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है। बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, जिसमें हमारे पास एब्डोमिनल वॉल के मसल्स आ रहे थे जिन्होंने सपोर्ट करने के एब्डोमिनल के एब्डोमिनल विजरास को, मीन्स के एब्डोमिनल वाले रीजन के अंदर जितने भी विजरास आ रहे हैं, स्टमक आ रहा है, गॉल ब्लैडर आ रहा है, लीवर आ रहा है, ये सारे जो हमारे पास एब्डोमिनल रीजन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स या विजरास आएंगे उन सबको सपोर्ट देना, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मसल्स का आ जाता है। इसके अलावा अटैचमेंट देते हैं मसल्स को भी और लिगामेंट्स को भी। ये भी हम आगे नेक्स्ट जब टेंडन लिगामेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। हमने वैसे भी पहले भी पढ़ा था कि जो मसल की जो टेल वाला रीजन होता है वहाँ पे हमारे पास टेंडन्स की जो है आके वहाँ पे प्लेसमेंट होती है या अटैचमेंट होती है। इसके अलावा लिगामेंट्स को अटैचमेंट देना, जिसमें माइलोहॉइड मसल्स आ जाते हैं। इसके अलावा स्पीच के में हेल्प करना, स्पीच में हमने पढ़े थे कि डिफरेंट मसल्स आ रहे थे, लेरिंग्स के, टंग के, फेरेंक्स के, जिन्होंने वहाँ पे जो है वॉइस जो प्रोड्यूस करवाई थी। उसके अलावा उसकी पिच वगैरह को कंट्रोल करना। इसके अलावा हमने मेस्टिकेशन के भी मसल्स पढ़े थे। तो स्पीच के अंदर भी हमारे पास ये मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी की हीट को कंजर्व करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि बॉडी की इंटरनल हीट को जो इन्होंने कंजर्व करना होता है मसल्स ने, और ज़रूरत पड़ने पे फिर वो उस हीट को जो रिलीज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट जो था इनका मसल्स का, जिसमें हमारे पास डायफ्राम वाले मसल्स आ गए थे। इसके अलावा चेस्ट वॉल के मसल्स आ जाते हैं। फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारे पास लोअर लिम्ब और एब्डोमिनल वॉल के मसल्स आ जाते हैं जो कि वीनस रिटर्न को जो है वो प्रमोट करते हैं। इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस को इनडायरेक्टली जो है वो मेंटेन करते हैं। फिर इसके बाद हार्ट के मसल्स पढ़ते हैं, जिसमें स्पेसिफिक हमने एक करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी जिसमें कार्डियक मसल्स आ रहे थे जो कि ब्लड की पंपिंग वगैरह पूरी बॉडी तक जो हो रही है उसको जो है कंट्रोल कर रहे थे। डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, उसमें मेस्टिकेशंस के मसल्स थे। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मसल्स है। फिर एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस का ये आता है कि इन्होंने यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी लाइक मिक्चुरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होना है। मिक्चुरेशन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट यूरिन फ्रॉम दी बॉडी। जो हमारे पास यूरिनेशन वाला प्रोसेस होता है उसको साइंटिफिक टर्म में हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो उसमें मिक्चुरेशन में भी मसल्स हेल्प करते हैं। उसमें हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल एक्ट होता है उसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जेनिटल ट्रैक्ट के मसल आ जाते हैं, पेल्विक डायफ्राम आ जाता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स आ जाते हैं और थाई के मसल्स आ जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन देने के लिए भी हमने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी के ऊपर एक्सप्रेशंस आते हैं इसमें जो है मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स आ रहे थे और बॉडी की जो भी इंडिविजुअल को फाइट फ्लाइट कंडीशन के लिए जो प्रिपेयर करना उसमें भी मसल्स इन्वॉल्व हो रहे थे। अब ये मसल्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये हमने स्पेसिफिक पढ़ा था कि जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके अकॉर्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो अपनी आर्म की लिफ्टिंग करवानी है तो हमारे पास बाइसेप मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसके रिजल्ट में आर्म की लिफ्टिंग हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो फेस के मसल्स में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे फेस के ऊपर स्माइली लाइन्स आनी है या इसके अलावा हमारे फेस के ऊपर जो कोई भी जो है वो एक्सप्रेशंस आने हैं, हमारे रिंकल्स वगैरह प्रोड्यूस होने हैं, उसके लिए भी जो है हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है। उसके बाद हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रिंकल्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर वो रिलैक्स करते हैं तो वो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह हमने जो मिक्चुरेशन वाला प्रोसेस पढ़ा इसमें हमारे पास मसल्स आ रहे थे यूरिनरी ब्लैडर के। सेक्सुअल एक्ट पढ़ा, इसके अंदर जेनिटल ट्रैक्ट के मसल्स होंगे, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वगैरह करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये पूरा प्रोसेस होगा। इसी तरह हमारे पास मसल्स हर फंक्शन के अंदर, हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। एक स्पेसिफिक टाइप हमने रेक्टल पिलाई मसल्स की भी पढ़ी थी जिन्होंने गूस बम्प्स जब आने हैं तब कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो हर कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, किस कंडीशन में मसल ने जो है रिलैक्स होना है। तो इस हाँ जो है हमारी जो पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो जो परफॉर्म होंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था कि कंट्रोल तो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को ब्रेन ही करता है, लेकिन वो ब्रेन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता बल्कि वो नर्व इम्पल्स जनरेट करवाता है। वो नर्व इम्पल्स आगे जाती है, सिग्नल्स मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट मसल्स को। तो जिस तरह मसल्स को जब सिग्नल मिलेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। इस तरह इसके अलावा हमने एक स्पेसिफिक चीज़ ये पढ़ी थी कि जो हमारे पास कार्डियक मसल्स आ रहे थे वो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर नहीं थे, उनको हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा था, बस उसको जो है वो मॉडिफाई कर रहा था। तो ये हम लोगों के यहाँ तक हमने बात कर ली फंक्शंस की और इसकी क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो स्केलेटल मसल्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।